नमस्कार दोस्तों, आई एम लखवीर कौर फ्रॉम बठिंडा पंजाब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। दोस्तों, हु एम आई का मतलब है कि अगर हम खुद से ये सवाल करें कि मैं कौन हूँ, तो शायद ही हम झट से इसका आंसर दे पाएँ। और अगर हमसे ये कोई सवाल करता है कि आप कौन हो, तो इसकी जगह हम अपना नाम और अपना पता बता सकते हैं, जो कि हमें नाम भी किसी और ने दिया है और हमें रहने के लिए जगह भी किसी और के द्वारा दी गई है। तो जब हमारा नाम भी किसी और ने रखा है और हमें रहने के लिए जगह भी किसी और ने दी है, तो इसका मतलब हमारा खुद का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम सेल्फ की पहचान नहीं दे रहे, दूसरों के द्वारा दी गई पहचान को हमें जो व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ये सवाल खुद से करते हैं कि मैं कौन हूँ और हमें इसका जवाब सही से नहीं मिलता है अपने आप से, तो जाहिर सी बात है कि हमें खुद के बारे में जानने और खुद को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। आइए जानते हैं इसी टॉपिक में कि मैं कौन हूँ के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है हमारा नो अबाउट योर सेल्फ। खुद को जानने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है खुद के बारे में जानना। अगर हम खुद को जानना चाहते हैं तो उससे पहले खुद के बारे में जानना। हम भगवान की बनाई हुई एक मूर्ति हैं और भगवान किसी भी चीज़ को फालतू नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमें किसी खास उद्देश्य से बनाया है और इस किसी खास उद्देश्य की वजह से ही हमें इस धरती पर भेजा है। तो अगर हम अपने उस खास उद्देश्य और उस खास काम को जान लेते जिसकी वजह से हम इस धरती पर आए हैं, तो शायद हम खुद को भी जान सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है और अगर हम अपने कर्मों की वजह से अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक असाधारण लोगों में से गिने जाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं और लोगों के बीच में एक अलग पहचान बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें खुद का परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लोग हमें अपने आप जानने लगेंगे कि हम कौन है। ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस करने की और खुद के बारे में जानने की। सेकंड स्टेप है दोस्तों अवर गुड और बैड हैबिट्स, हमारी अच्छी और हमारी बुरी आदतें। हमारी आदतें भी हमें व्यक्तित करती हैं, हमें व्यक्त करती हैं कि हम कैसे इंसान हैं, चाहे आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। अगर सोच कीजिए हमारी आदतें अच्छी हैं, तो हम अच्छे काम करेंगे। जैसे हम बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, हम डेली अच्छे-अच्छे काम करना पसंद करते हैं, हम डेली अपने मैनेजमेंट को सही रखना जानते हैं या एक्शन प्लान के साथ हम अपने काम को है जो करते हैं, टाइम का ध्यान रखते हैं, तो हम अच्छी आदतों के बीच में हों और अच्छा अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। और उसी जगह अगर हमारी बैड हैबिट्स हैं, देर तक सोना, जल्दी ना उठना, बुक्स रीड ना करना, मैनेजमेंट सही से ना रखना, तो ये हमारी बैड हैबिट्स हैं। और अच्छी और बुरी आदतों से भी हमारी पहचान होती है। अगर हम अपनी आदतों को पहचान लेते हैं कि हम में कौन-सी आदतें अच्छी हैं और कौन-सी बुरी हैं, तो शायद हम खुद को और ज़्यादा डेवलप करते हुए खुद को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई व्यक्ति बोले कि आपको अपनी अच्छी और बुरी आदतें दोनों लिखनी है, तो शायद ही हम एक पल में कोई एक पेज भर पाएँगे या 5 से 10 हैबिट्स भी हम अपनी नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने खुद को कभी जाना ही नहीं, खुद से हमारी कभी मुलाकात हुई ही नहीं, खुद के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। अगर सोचेंगे तो हमें हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता चलेगा। जब भी आप फ्री रहते हो या दिन के इस टाइम में से सुबह या शाम में टाइम निकाल के अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर ही मन से बात करते हैं, तो हमें अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से हम बुरी आदतों को रिमूव करते हुए अच्छी आदतों को है जो डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। दोस्तों, थर्ड स्टेप है अवर क्वालिटीज़, हमारे अंदर की क्वालिटीज़। हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी छुपी हुई हैं जिनको जस्ट और जस्ट देखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। अगर हमने उन क्वालिटीज़ को पहचान लिया और जान लिया, तो हम उनमें और ज़्यादा निखार है जो लेके आ सकते हैं। जैसे कि बात करें हम अपनी क्वालिटीज़ की, जैसे किसी में अलग-अलग क्वालिटीज़ होती है, लीडरशिप स्किल होता है किसी में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, कोई मैनेजमेंट अच्छा रखना जानता है व्यक्ति, और अलग-अलग स्किल्स की वजह से हम अलग-अलग फील्ड में आगे बढ़ते हैं। बट अगर हमारी खुद से मुलाकात नहीं है, हम खुद को नहीं जानते, तो हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ को भी नहीं जानते, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटीज़ जो दबी रह जाती हैं और कभी बाहर ही नहीं आती हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है और आगे बढ़ता है। बट वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो पहचान लेते हैं खुद के अंदर की क्वालिटीज़ को। ज़रूरत है हमें अंदर की अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने की। फोर्थ स्टेप है दोस्तों हमारा अवर बिहेवियर और अवर एक्टिविटीज़। हमारा बिहेवियर और हमारी एक्टिविटीज़,
हमारा व्यवहार कैसा है और हमारे दिन में किए जाने वाली एक्टिविटीज़ कैसी हैं। क्योंकि दोस्तों हम पूरा दिन भर इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं या एक दूसरे की बातें करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम खुद के बिहेवियर को पहचान ही नहीं पाते हैं, जब उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति की बात करनी हो तो हम झट से उस व्यक्ति की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हीं की बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर हम कभी बैठकर ये सोचें कि अब आज पूरे दिन भर में हमने क्या किया, या हमारे ऐसा कौन सा बिहेवियर रहा जो लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, या हमने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ रही जिसकी वजह से बैड इफ़ेक्ट आया है या गुड इफ़ेक्ट आया है। जब हम ये सोचते हैं बैठकर कि हमारा बिहेवियर कैसा था या हमारे पूरे दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ कैसी थी, और अगर हमें उसमें से कुछ बुरा लगता है तो शायद ही हम उस काम को या जो उस एक्टिविटीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे। तो ज़रूरत है हमें खुद के बिहेवियर को भी जानने की और खुद की एक्टिविटीज़ को भी जानने की, क्योंकि यही हमारी एक अलग पहचान बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ज़रूरी है खुद पर ध्यान देने का, क्योंकि अगर हम खुद पर ध्यान देंगे तो ही हम ये जान सकते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर सॉफ्ट है तो हमें उस सॉफ्ट बिहेवियर को और ज़्यादा कैसे निखार सकते हैं, अगर हमारा बिहेवियर है जो कठोर है तो हम उसको सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम तभी जान सकते हैं अगर हम खुद पर है जो ध्यान देते हैं। सो फिफ्थ स्टेप है दोस्तों, आवर ड्रीम्स, हमारे सपने। एक इंसान पूरी ज़िंदगी भर अपने सपनों के पीछे दौड़ता रहता है और वो सिर्फ यही जान नहीं पाता है कि उसका उद्देश्य क्या था। अगर हमने अपना उद्देश्य जान लिया तो हम उसी उद्देश्य को अपने सपनों में डालकर है जो आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल्स को अपने ड्रीम्स में कन्वर्ट करते हुए वैसी प्लानिंग के साथ हम ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि एक ही इंसान के लिए उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके सपनों को अचीव करना, जो उसके सपनों की मंजिल तक पहुँचना। लेकिन पूरी ज़िंदगी वो क्यों नहीं पहुँच पाता है? क्योंकि वो सपनों के पीछे के उद्देश्य को नहीं समझ पाता है। अगर किसी काम को करने के लिए हमें उस काम के पीछे का कारण पता चल जाए तो हम ज़्यादा आसानी से उस काम को कर सकते हैं। सोच कीजिए, हमें कोई उद्देश्य को पूरा करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ठोस कारण है या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम उस गोल को अचीव करना ही चाहते हैं, उस सपने को पूरा करना ही चाहते हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम उसको कर सकेंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ उस सपने को है जो हम पूरा करेंगे। सो इसीलिए अवर ड्रीम्स, खुद के सपनों के बारे में जानें, खुद के सपनों के लिए एक लिस्ट तैयार करें कि हमारे ये ख्वाब हैं और हम इन ख्वाबों के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं। सो अगर आप इस तरीके से अपने सपनों के बारे में जानते हो और एक अपने सपनों को लिखित में आप लिखते हुए उन पर काम करते हो और उसके उद्देश्यों को जानते हैं कि हमारे इस सपने को पूरा करने के पीछे उद्देश्य है, खुद को ग्रो करना है, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, समाज में बदलाव लेके आना या एक अपनी अलग पहचान बनाना, तो उस उद्देश्यों के लिए हम काम करते हुए उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, लव यूर सेल्फ और थैंक्स टू गॉड। लव यूर सेल्फ का मतलब है दोस्तों कि खुद से प्यार करो। आपको पूरी दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है और आपका सच्चा दोस्त भी आपके बिना कभी कोई नहीं बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको चोट लगी है तो सबसे ज़्यादा अगर उस चीज़ का आप दर्द महसूस कर सकते हो तो वो आप खुद ही कर सकते हो। अगर किसी बात को समझने की बात है तो अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। सो इसलिए खुद से प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो और किसी पर डिपेंड भी ना रहते हुए अपने आप को है जो आगे बढ़ाते जाओगे। और थैंक्स टू गॉड का मतलब है परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको इस धरती पर किसी खास उद्देश्य के साथ भेजा और सही सलामत भेजा है, ताकि आप इस धरती पर आकर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके और अपने सपनों को है जो पा सको, ताकि आपको एक बेहतरीन ही नहीं बहुत ही ज़्यादा हसीन ज़िंदगी मिल सके, जिसकी वजह से आप खुशी-खुशी है जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, हू एम आई का मतलब है खुद को जानना, और खुद को जानने के लिए हमें ये सारा जानना ज़रूरी है कि हमारी हैबिट्स क्या हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, और हमें खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो खुद के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं कि आप कौन हो। और अगर आप इन स्टेप्स पर ध्यान देते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको आने वाले टाइम में ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन हो। लोग आपको अपने आप जानने लगेंगे कि आप कौन हो और किस महान उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हुए हो और क्या काम करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो।
सो आई होप कि आप सभी लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और खुद की अलग पहचान बनाते हुए इस दुनिया में जो अपनी छाप छोड़ोगे। थैंक यू।